अस्सलाम वालेकुम सामीन। 7 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 10 मार्च है। ख़बर का उन्वान है बागपत में लाठीचार्ज और बागपत पूरे ज़िले की तीनों सीटों पर क्या हुआ है। ख़बर थोड़ी ध्यान से सुने। बागपत की एक सीट है बड़ौत असम्बली सीट। बड़ौत असम्बली सीट में जो उम्मीदवार बीजेपी का जीता है वो सिर्फ 315 वोटों से जीता है। वहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण पाल मलिक ने 90,931 वोट हासिल किए हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार जयवीर तोमर ने 90,616 वोट हासिल किए हैं। इस तरह यहाँ बीजेपी उम्मीदवार बड़ौत असम्बली सीट पर 315 वोटों से कामयाब हुए हैं। उधर बागपत असम्बली सीट से बीजेपी उम्मीदवार योगेश धामा ने 1,01,420 वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर रहने वाले राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार नवाब अहमद हमीद ने 94,687 वोट हासिल किए हैं। ये जो जीत हुई ये 6,733 वोट से हुई है। इसी सीट पर झगड़ा हुआ है और यहीं राष्ट्रीय लोकदल के कारकुनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस का कहना यह है कि लोग धांधली मचा रहे थे और इन लोगों का इल्ज़ाम यह है कि अंदर खाने पुलिस वालों ने घपला कराया है। ऐसा कहकर इन लोगों ने वहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस पर पथराव भी हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बहरहाल बागपत सीट पर ऐसा आज हुआ है। उधर बागपत के छपरौली इलाके की सीट है, छपरौली विधानसभा सीट। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार जीत गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार अजय कुमार ने 1,11,880 वोट हासिल किए हैं। वहाँ दूसरे नंबर पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो 82,372 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह ये जो बागपत ज़िले की तीनों सीट हैं, ये एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के कब्जे में आ गई है और बड़ौत विधानसभा सीट और बागपत विधानसभा सीट पर बीजेपी कामयाब हुई है, जबकि छपरौली असम्बली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार कामयाब हुआ है।